हाँ शुभम, शुभम आवाज सुनाई दे रहा आपको? यस सर, बोलिए। हाँ, वो क्या बोल रहे थे उसमें 2 पॉइंट हो गया था उसमें। कितना उसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या आप लोगों को? बताओ बच्चे। हेलो, बच्चे कैमरा ऑन कीजिए सभी कोई। हाँ, तो उसमें तो ये 2 ही पॉइंट था ना, प्लांट एंड मशीनरी, टेक्नीशियन, टेक्निकल। तो प्लांट एंड मशीनरी किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए स्क्रीन शेयर कर दिया आप लोगों को क्या? कर दीजिए सर। यही पेज है, देखिए देखिए यही पेज है, दिखाई दे रहा है सभी बच्चे को? यस सर। हाँ, तो प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट इज द कॉस्ट based on the latest available quotation adjusted for possible growth। यानी ये टॉपिक जो है वो क्या था? प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन था ना? बताओ बच्चे। प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन में हम लोगों को ये भी देखना पड़ता है कि क्या जो भी गुड्स को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या जो भी आपका प्रोडक्शन करेंगे, उसके लिए तो प्लांट एंड मशीनरी चाहिए ना, तो उसका क्या कॉस्ट होगा, इसको एस्टिमेट करना। आज का टॉपिक हम लोग का है, इधर से देख लीजिए, कुछ अगर प्रॉब्लम है एक बार स्टडी कीजिए सभी बच्चे इसको। आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेस करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, टारगेट को अचीव करने के लिए वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है। विदाउट वर्किंग कैपिटल का आप प्रोजेक्ट को फुलफिल नहीं कर सकते हो, कंप्लीट नहीं कर सकते हो। और वर्किंग कैपिटल का जो मेन जो फोकस था, हम लोग अकाउंटिंग टर्म में भी पढ़े थे कि ऑल करेंट एसेट्स माइनस क्या, करेंट लायबिलिटी। यानी वर्किंग कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर क्या, करेंट लायबिलिटीज। यहाँ जो लैंग्वेज दिया हुआ है, यहाँ पर क्या कर रहा है आप लोग के स्टडी मटेरियल में कि वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन द करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज। अब इसमें आपको डिस्कशन किया था, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्लूड्स द एलिमेंट्स। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? तो बेसिकली वही समझना हम लोग को है कि कौन करेंट एसेट्स होता है और कौन करेंट लायबिलिटीज होता है। जो दोनों का डिफरेंसेस होगा, इट इज कॉल्ड क्या, वर्किंग कैपिटल। तो रॉ मटेरियल एंड क्या कंपोनेंट्स, स्टॉक ऑफ गुड्स इन प्रोसेस। स्टॉक ऑफ गुड्स इन प्रोसेस मतलब समझे यहाँ पर? हेलो बच्चे, आवाज नहीं सुनाई दे रहा है क्या? आ रहा है। हाँ,
तो स्टॉक ऑफ गुड्स इन प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? वर्क इन प्रोग्रेस। नाम सुने थे ना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टॉक इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। जब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होता है तो उसमें स्टॉक 3 तरह का होता है। स्टॉक ऑफ क्या? रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक ऑफ क्या? फिनिश गुड्स। हाँ, अगर ये बिगिनिंग स्टेज का रहता है तो उसको हम लोग ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, और क्लोजिंग डेट का होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। या वर्किंग कैपिटल को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को, कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज द अमाउंट ऑफ मनी नीडेड टू फाइनेंस द गैप बिटवीन डिस्टर्बेंस यानी पेमेंट टू सप्लायर एंड रिसिप्ट यानी पेमेंट फ्रॉम क्या? कस्टमर। किसी भी कस्टमर से जो पैसा लेंगे वो मेरे लिए रिसिप्ट हो जाएगा, और किसी भी सप्लायर को पेमेंट करेंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा? लायबिलिटीज। तो चाहे लायबिलिटीज हो या चाहे एसेट्स हो, ये दोनों ही टर्म, अगर एसेट्स में से हम लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं वही आपका वर्किंग कैपिटल होता है। तो ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट में वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है। विदाउट वर्किंग कैपिटल का कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हो सकता, नहीं होता है। एक दो लाइन नोट करना चाहिएगा बच्चे, तो आप लोग नोट कर सकते हैं। हेलो, रोशन, हेलो। यस सर। हाँ बच्चे, थोड़ा इसको बोलिए। नोट कीजिए तो, क्योंकि उसके लैंग्वेज में इसमें थोड़ा डिफरेंसेस है। बढ़िया तुरंत समझ में आ जाएगा आप लोगों को। The working capital requirement of a business is the sum of current assets
is the sum of current assets or the amount of funds or the amount of funds necessary to cover the cost of operating expenses of the business. किसी भी बिजनेस का जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है उन सभी को कवर करने के लिए उसको पैसे की आवश्यकता होती है. The two main components, the working capital requirement of a business, the working capital requirement of a business the working capital requirement of a business is the sum of current assets is the sum of current assets or the amount of funds or the amount of the funds or the amount of the funds necessary to cover the necessary to cover the cost of operating expenses of the business. The two main components of working capital, the two main components of working capital, इसका दो मेन कंपोनेंट होता है. The two main components of working capital are current assets and current liabilities. The excess of current assets over current liabilities is known as working capital. सर फिर से रिपीट करेंगे ना द टू मेन कंपोनेंट के बाद. The two main components of working capital are current assets and current liabilities. The two main components of working capital are current assets and current liabilities. The excess of current assets over current liabilities is known as working capital. Thus, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू फॉर्मूला में लिख सकते हैं आप लोग. आई थिंक आप लोग जानते भी होंगे इस चीज को. CA - CL. हाँ,
10 वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। क्योंकि अगर सिंपल टर्म में हम लोग समझेंगे इसको, तो सिंपल टर्म में वर्किंग कैपिटल की क्यों आवश्यकता होगी। अब जरा सोचो कि अगर मुझे रॉ मटेरियल परचेज करने की आवश्यकता होगी और हम परचेज करेंगे, तो क्या मुझे कैश पेमेंट नहीं करना पड़ेगा सप्लायर को। यस या नो। अभी देख रहे थे ग्रुप में आप लोग 70 स्टूडेंट है, 70 स्टूडेंट हैं, लेकिन जब जवाब पूछते हैं तो एक भी स्टूडेंट बीच में जवाब नहीं देते हैं। आप अगर रॉ मटेरियल परचेज करोगे तो आपको कैश पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा सप्लायर को। ये सर करना पड़ेगा। उसके लिए पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए। यस सर चाहिए। तो पैसा चाहिए, तो पैसा जो कैश है वो क्या है, करंट एसेट्स है ना बच्चे। यस सर। ओके, तो वर्किंग कैपिटल इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, यस या नो। यस सर। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। थोड़ा इसको भी नोट कर लीजिए। इन it is simply the cash required for it is simply the cash required for purchase of raw materials and their conversion into finished product. It is simply the cash required for purchase of raw materials and their conversion into finished product. आपको पैसे चाहिए या तो रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए या तो फिनिश गुड्स में उसको कन्वर्ट करने के लिए। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। फर्स्ट लिखिएगा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और सेकंड लिखिएगा नेट वर्किंग कैपिटल। बच्चे आप लोग जानते हो, सोनम व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। सोनम आवाज आ रहा है आपका, आपको सुनाई दे रहा है क्या। हेलो। यस सर। ये सोनम को आवाज नहीं आ रहा है क्या। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। ओके, देखो एक तो 2 टाइप्स हो गया, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। और दूसरा कैटेगरी, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इस तरह से भी वर्किंग कैपिटल को ये क्लासिफाइड किया गया है। परमानेंट वर्किंग कैपिटल, टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल, सेमी वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, ऐसे भी किया गया है डिफाइन इसको। बच्चे एक लिंक शेयर कर रहे हैं आप लोगों को, थोड़ा इसको देखिएगा, आप लोग पढ़िएगा बच्चे। ओके सर कीजिए। दो तीन ग्रुप छूट जा रहा है।
देखिए तो मिहिर मिल गया क्या? यस सर, मिल गया। उसको ओपन कीजिए। यस सर, ओपन करके पढ़ भी लिए। ओके, तो कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, ये तो बहुत पहले से भी आप लोग जानते होंगे। और करंट एसेट्स, व्हाट डू यू मीन बाय करंट एसेट्स? तो बच्चे कभी हम बताए होंगे कि करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी विद इन वन अकाउंटिंग ईयर। यस सर। और करंट लायबिलिटी का बताए थे कि करंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी व्हिच आर एक्सप्रेस्ड या which are current liability are those liability which are paid within one accounting year। जिस किसी भी लायबिलिटी को अगर एक साल के अंतर्गत, एक साल कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि उस बिजनेस के द्वारा जो उसका अकाउंटिंग ईयर एज्यूम किया जा रहा है वो एक साल का किया जा रहा है। अगर कोई क्वार्टरली है तो बिफोर क्वार्टर, आफ्टर क्वार्टर। अगर कोई हाफ ईयरली है तो बिफोर हाफ ईयरली, आफ्टर हाफ ईयरली। तो अगर एक क्वार्टर का अगर कोई अपनाता है तो बिफोर द क्वार्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3 महीने के अंतर्गत जिस पार्टी को मुझे कैश पेमेंट करना है वही पार्टी